हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जैसे सरिया किस तरीके से बांधते हैं और उसमें ढलाई किस तरीके से करते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो झींगा हमारा डल चुका है, इसमें आपको सारी चीज़ बताऊंगा किस तरीके से उसकी ढलाई होती है, किसी किसी इसमें कंकरीट डलती है और किस तरीके से उसमें सरिया का काम करा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर फुल तरीके से बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और शुरू से एंड तक समझाऊंगा आपको किस तरीके से उसमें जाल बनता है झींगे का और किस तरीके से उसमें कंक्रीट काम होता है। तो दोस्तों शुरू से एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इसी बिल्डिंग की रिलेटेड वीडियो में लाते रहता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी वीडियो किस तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारा कितना एरिया इसमें बना के कंप्लीट कर किया जा रहा है कि किस तरीके से इसमें कार्य चल रहा है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कुछ हॉल बना रहे हैं काफ़ी इसमें बड़ा, और ये कुछ एरिया बन रहा है करीब वो है हमारा एरिया करीब 1100-1200 फुट एरिया कवर हो रहा है इसमें। तो आप देख रहे हैं पहले आप इस तरीके का आप फाउंडेशन बना लें नीचे जीना जब शुरू कर रहे हैं आप काम को, और आपकी दीवार खड़ी हुई है साइड से, बॉल खड़ी हुई है आपकी, तो उसमें आप झिरी ध्यान से काट लें। इस तरीके से हमारी जो झिरी काटी जा रही है तो उसमें क्या होता है कि झिरी में काटते हैं उसकी सपोर्ट हमारी स्लैब की बनती है अच्छे। तो इसका विशेष ध्यान आपको ध्यान रखें कि आप उसमें झिरी भी काट के दीवार में चलाएं। तो दोस्तों आपको जैसे आपकी बॉल लगी हुई है उसके हिसाब से आप झिरी उसकी काट सकते हैं, और झिरी की गहराई कम से कम 3-4 इंची की लगभग बीच में होनी चाहिए। 3-4 इंची करीब उसकी होनी चाहिए। तो ठीक है। और उसके अलावा क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाला चांदा और नीचे वाला चांदा, उस पर आप फुल टोटल सरिया उस पर चढ़ा के लेनी है। तो आपकी जैसे आपकी स्लैब दिखाई दे रही है किस तरीके से उस पर स्लैब का उसमें दिया गया, तो उसी तरीके से आपको नाप लगा के उस तरीके से आप सरिया तो दोस्तों आपको जैसे कभी आपके पास लोहार की व्यवस्था नहीं है, चाहे किसी की नहीं मिस्त्री की, तो आपको तरीके से काम आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि मिस्त्री भी जीना बांध के किस तरीके से उसको ढलाई करते हैं कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारी चीज़ डिटेल मिलेगी किस तरीके से मिस्त्री उसको सरिया काट के किस तरीके से बांध के कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में एक पत्थर जो काटते हैं वो वाली हमारे पास मशीन है। इसमें एक ब्लेड कस लिया हमने 4 इंची वाला जो लोहा काटते हैं वो वाला, इसमें ब्लेड कस के किस तरीके से सरिया का काम कटिंग हम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा शुरू से अंत तक किस तरीके से आपको उसकी कटिंग करके और अपना टाइम कम से कम में कितना काम हम करते हैं पूरे दिन में। तो दोस्तों इसमें आपको सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से उसकी सरिया कटिंग करके और किस तरीके से हमें उसको छत पे ऊपर ले जाना है और किस तरीके से उसको हम ऊपर छीनने का काम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी मिस्त्रियों के लिए, जो मिस्त्री अपने आप से हाथों से जो लोग काम करते हैं फुल तरीके से खूब बढ़िया काम करते हैं, उनके लिए फुल तरीके से वीडियो में आपको बना के लेके आया हूँ। तो दोस्तों उसका जैसे आप पहले नंबर उसका साइज नाप लें, हमारा जो कितने वो कितनी लंबाई की इस पर सरिया हमारी आ रही है। तो आपकी जैसे आप देख रहे हैं इसमें स्लैब जैसी होती है उसी तरीके से आपको काम कर। तो दोस्तों इसमें हम दिखाएंगे जैसे इसमें क्या है, इसमें जो हमारी जो स्लैब जो होती है उस पर 2 तरीके का जाल बांधा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाऊंगा कि 2 तरीके के जाल किस तरीके से स्लैब के ऊपर बांधा जाता है। तो दोस्तों इसमें डबल जाल बांधा जाता है और सिंगल भी जाल स्लैब में चलाते हैं। तो बेस्ट चीज़ होती है, अगर बेस्ट चीज़ होती है तो वह डबल जाल वाली होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको मौजूदा फुल तरीके से मिलती है। उसमें क्या होता है क्रैक होने के चांस नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और सही तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाएंगे कि डबल जाल की स्लैब किस तरीके से बंधाई इस पर करते हैं। तो दोस्तों मिस्त्री जो लोग होते हैं तो उस तरीके से आप इस वीडियो को वो काम मिस्त्रियों को लोग काम आ सकती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उसकी जैसे हमारी स्लैब की चौड़ाई देख लें आप कितनी है, तो आपको करीब है 7-8 के बीच में सरिया डलती है। 7 सरिया कम से कम उसमें स्लैब में आ जाती है। 3.5 फुट की जो स्लैब होती है, तो 3.5 फुट का स्लैब है हमारी, तो उसमें 7 सरिया करीब समथिंग आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आप सरिया जो बिछा रहे हैं तो आपकी 12 mm सरिया होनी चाहिए, उसमें 10 की सरिया नहीं डालें, उसको 12 mm सरिया उसके ऊपर स्लैब के ऊपर डाल लें। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आप सरिया बांध रहे हैं तो किस तरीके से उसकी बंधाई करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर किस तरीके से सरिया उसकी बांधी जाती हैं। तो दोस्तों आपको फुल जानकारी आपको मिलने वाली है, और इसमें आपको सारी चीज़ बताऊंगा किस तरीके से जाल बनता है, किस तरीके से उसकी ढलाई होती है, क्या कंक्रीट का रेशो होता है, सारी चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब जाल बांधते समय
तो उसको ध्यान रखना है कि जैसे आप वो जैसे किस तरीके का उसमें कॉल लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि काफ़ी तरीके की बांधते हैं, काफ़ी तरह के जाल बांधते हैं। तो आपको जब आप सरिया चला रहे हैं तो आपको करीब है आप जब आड़े वाले जो सरिया बांधते हैं, टुकड़े बांधते हैं जो, वो आपको कितने mm का लेना है। तो दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे आप आड़ा वाला जो टुकड़ा होता है वो कितने mm का लेना है। तो आप इसमें वीडियो में आपको इस तरीके से दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो आप कम से कम इसमें आड़ा जो टुकड़ा होता है वो आपका करीब 12 mm करीब 10 mm का आप टुकड़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों उसको 10 mm का टुकड़ा ले सकते हैं आप। अगर स्लैब के अंदर जैसे आप आड़ा वाला जो टुकड़ा लेते हैं 3.5 फुट वाला, तो आप उसको 10 mm का चला सकते हैं। अगर आपके पास सरिया है तो आप 12 mm की चला सकते हैं। इसमें दोनों में से एक सरिया आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाऊंगा जैसे हम डबल जाल जो बांधते हैं किस तरीके का उसमें डबल जाल होता है। तो दोस्तों इसमें आपको सारी चीज़ मिलेगी देखने के लिए। तो दोस्तों आपको करीब सरिया जो आप जैसे बांध रहे हैं उसका गैप कितना लेना है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी तरीके होते हैं जैसे गैप लेने के। जैसे आप स्लैब सरिया बांध रहे हैं तो उसका गैप कितना लेना है। तो दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मिस्त्रियों के लिए है। काफ़ी उसको फुल जानकारी मिलती है और कुछ इसमें सीखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से मिस्त्री लोग आपको काम स्लैब का कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसमें जानकारी फुल तरीके से मिलेगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें डबल जो जाल होता है किस तरीके से बांधा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है सिंगल जाल है, और नीचे और ऊपर एल में ये है डबल जाल। तो किस तरीके से इसमें डबल जाल होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से होता है डबल जाल। इसमें सिंगल है बीच में और ऊपर और नीचे है इसमें डबल जाल है, आपको दिखा दे रहा होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे हमारी कोने पे जो क्रैक सरे होती है वो क्रैक नहीं होती है। तो दोस्तों इसी तरीके की आप जब स्लैब ढाल रहे हैं तो इस तरीके का आप जाल बांध सकते हैं, और सादा भी जाल बांध सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो तरीके का इसमें स्लैब होता है और बांधा ज़्यादा दो तरीके के भी। क्योंकि उसमें दिक्कत की ये बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी मजबूती मिलती है। ऊपर और ज़्यादा मजबूत चाहिए तो इस तरीके का आप डबल जाल का स्लैब बांध सकते हैं। तो दोस्तों इसका वैसे हमें ध्यान रखना है। दोस्तों इस विशेष ध्यान रखना है आपको कि डबल जाल का किस तरीके से बांधा जाता है और सिंगल जाल किस तरीके से। तो दोस्तों आपको ये बताया सारी चीज़ लोहे के बारे में। अब इसके ऊपर इसकी कंक्रीट की ढलाई होने वाली है। तो आप जब कभी स्लैब ढाल रहे हैं, किसी की स्लैब ढाल रहे हैं, तो आपको ये ब्लॉक जैसे कवर होते हैं इसमें गिट्टी वगैरह आपको कोई 1-1.5 इंची के नीचे लगानी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि जैसे सरिया के नीचे जैसे आप उठा लो जाल को ऊंचा, तो उसके अंदर नीचे माल जो होता है, कंक्रीट जो होती है उसके अंदर सरिया के नीचे चले जाती है। तो आपको 1-1.5 इंची का आपको कम से कम ब्लॉक लगाना चाहिए, चाहे गिट्टी हो, चाहे लाल पत्थर की, चाहे वाइट पत्थर की गिट्टी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो उससे एक होता है कि काफ़ी आपको मजबूती फुल तरीके से मिलती है, क्योंकि नीचे अगर मजबूती रखेंगे तो उसमें नीचे माल जाएगा तो आपको काफ़ी मजबूती इसके अंदर मिलती है। तो इस तरीके का आप कार्य कर सकते हैं। और आप विशेष ध्यान रखें जब आप कंक्रीट चला रहे हैं तो उसमें ऐसा माल चलना चाहिए कि उसमें क्या होता है आपका गंजा बिल्कुल चीना नहीं निकलेगा और बढ़िया निकलेगा, एकदम किसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप कंक्रीट स्लैब ढाल रहे हैं तो इस तरीके ध्यान रखें कि जब स्लैब ढालते समय किस तरीके का हमें काम करना है। तो दोस्तों इसमें आपको मैं रिश्वा के बारे में बताता हूँ, अगर चलाना कितने का है। तो आप इसके हिसाब से आप कभी स्लैब बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल जो चम्मल हमारी आ रही है वो मोटी होती है। तो उसके अलावा आप 3-2-1 का आप नहीं बना सकते हैं, कि उसमें आपको चम्मच थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह के विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे हमारे हिसाब से करीब 2.5 का गिट्टी का रखेंगे और 2.5 का गिट्टी का रखेंगे और 2.5 का रखेंगे, तो आपका रेशो अच्छा बन के आएगा। क्यों, अगर मोटी चम्मल है आपकी लंटा वाली दर्रा वाली तो उसमें आपका सही तरीके से बन जाता है। तो एक साथ सीमेंट का रखते हैं तो इस तरीके के साथ आप उस तरीके से चला सकते हैं, क्यों उसमें दिक्कत आने वाली बिल्कुल नहीं है। और उसका जो बेस आता है वो बहुत अच्छा बन के आएगा। आप देख रहे हैं इस कंक्रीट जो हमारी बनी हुई है इसी तरह की बनी हुई है जो आपको जो रिश्वा बता रहा हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो को आप फुल तरीके से अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना
और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट वीडियो बिल्डिंग के बारे में लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय।